वृकासुर पर भगवान शिव ने कृपा कर दी। वृकासुर जिसका एक नाम भस्मासुर भी है, आपने कथा श्रवण करी हो। भस्मासुर ने क्या किया? वृकासुर ने तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते समझ नहीं आ रहा था किसकी तपस्या कर रहे। तो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से पूछा कौन सा ऐसा भगवान देवता है जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाए कम समय में, और मैं जो मांगू वो दे दे। तो नारद जी ने कहा शिव जी के अलावा और कोई ऐसा भगवान नहीं जो जल्दी प्रसन्न हो, और तुम जैसे पर। तो वृकासुर को बात समझ नहीं, तपस्या करने लगा बहुत ही कम समय में। तपस्या कैसी करता था? राक्षस वृत्ति का था, तो अपने शरीर का मांस काट करके भगवान शिव को अर्पण करता था। 10 दिन हो गए, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न नहीं। अंत में कहा इतने दिन हो गए, नारद जी ने तो कहा था भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, 10 दिन हो गए प्रसन्न नहीं हुए, आज मैं अपना सिर काट कर चढ़ा दूं। जैसे ही सिर काटने को उद्यत हुआ, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे वृकासुर मांगो क्या चाहते हो। भगवान शिव के प्रकट होते ही जो अंग कटे हुए थे सब सही सलामत हो गए। भोलेनाथ के दर्शन करके हाथ जोड़कर वृकासुर बोला सरकार, राक्षस वृत्ति, राक्षस हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचता। बोले जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसी शक्ति देना। भगवान शिव ने सोचा समझा कुछ भी नहीं, तथास्तु कह दिया। अब वृकासुर ने सोचा वरदान तो मिल गया है, वरदान का टेस्ट करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, किस पर करूं। भगवान शिव से बोला कैसे मान लूं कि मैं हाथ रखूंगा और भस्म हो जाएंगे। बोले वरदान तो वरदान है, किसी के भी सिर पर रख कर देखना काम करेगा। बगल में माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती को जब देखा तो माँ के सौंदर्य को देखा तो मन खराब हो गया। कहा इतनी सुंदर स्त्री इनके पास है, भोलेनाथ के पास, ये मेरे पास होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, भोलेनाथ को करूँगा भस्म और इन्हें ले जाऊँगा। दौड़ा भोलेनाथ के पीछे। भोलेनाथ कहा ये तो अब वरदान अपने ही ऊपर आफत आ गई। भोलेनाथ तो भागे, भागते भागते बहुत दूर निकल गए। नारद जी ने सूचना दी भगवान विष्णु कि भोलेनाथ बहुत परेशानी में पड़ गए हैं, वृकासुर लगा हुआ है पीछे। तो मोहिनी रूप धारण किया था भगवान, और मोहिनी रूप धारण करके वृकासुर के सामने आ गए, रोक लिया। वृकासुर हाँफने लगे, भाई इतने हाँप कहाँ जा रहे हो? हाँपते हाँपते बहुत थक गए हो। बोले बात करने का समय नहीं, वो आगे निकल जाएगा, उसे भस्म करना है। बोले किसे? बोले शिव जी को, शंकर जी को। बोले क्यों भस्म करना है? बोले मैंने वरदान मांगा उनसे कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो हंसने लगे मोहिनी रूपधारी भगवान। बोले इनसे वरदान मांगा? बोले आए दिन ये किसी को भी वरदान दे देते, सोचते समझते नहीं है, तुमने जैसा मांगा होगा वैसा दे दिया। बोले हाँ। तो बोले कुछ नहीं होता इनके वरदान में, इनके वरदान का कोई प्रभाव नहीं। तो मुझे कई बार इन्होंने वरदान दे दिया पर कुछ हुआ नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं होगा, भाग क्यों रहे? बोले वो ऐसे ही करता है, पहले वरदान दे देता है फिर अपने पीछे पीछे भगवाता है। तुम जब बहुत थक जाओगे, परेशान हो जाओगे तो वापस लौट जाओगे। और अगर ज़्यादा ही है, परीक्षण करना है तो अपने सिर पर रखकर परीक्षण कर लो। बोले अपने सिर पर रखूँगा मैं भस्म हो जाऊँगा। बोले पूरा हाथ मत रखना, थोड़ा सा रखना। अगर शरीर जलने लगेगा तो जलने से पहले थोड़ी आँच आएगी, तपेगा, धुआं निकलेगा तब जलेगा ना, एकदम से थोड़ी जलेगा। अगर तुम्हें लगेगा कि तप रहा है, जलने वाला है, तो हर हाथ हटा लेना। मोहिनी रूपधारी भगवान की बातों में वृकासुर आया और अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। थोड़ी थोड़ी दूर करके हाथ रखा। बोले जला, भपका लगा, गरम लगा? बोले नहीं। बोले पूरा हाथ रख दो। पूरा हाथ रखा, वृकासुर हो गया भस्म। बोले शंकर भगवान की।